हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपके लिए 5 नए प्रश्न और उसके हल को लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, दो वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। विकल्प में दे रखा है, उससे पहले इसका कुछ नियम होता है, उसको जान लेते हैं। जैसे ही नियम सामने आएगा वैसे ही आप जान पाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके लिए कुछ टैग वर्ड्स यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं परिधियों, क्या लिखते हैं, परिधियों का अनुपात, क्या लिखे हैं, परिधियों का अनुपात बराबर त्रिज्याओं, क्या लिखे हैं, त्रिज्याओं का अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का अनुपात बराबर होता है। अगर परिधियों का अनुपात दे रखा है 2:3, तो त्रिज्याओं का भी अनुपात होगा 2:3। अगर त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 5:7, तो परिधियों का भी अनुपात होगा 5:7। अगर परिधियों का अनुपात दे रखा है 4:7, तो त्रिज्याओं का भी अनुपात हो जाएगा 4:7। इससे ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि परिधियों का अनुपात अगर दे और त्रिज्याओं का अनुपात पूछे तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही आंसर हो जाता है। अगर त्रिज्याओं का अनुपात दे और परिधियों का अनुपात पूछे तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है वही इसका आंसर हो जाता है। परिधियों का अनुपात दिया 4:7, तो जब दोनों बराबर होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में दिया है 2:3, तो इसका सही उत्तर वही हो जाएगा जो इसके क्वेश्चन में दे रखा है। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यही इसका सही उत्तर होगा। दूसरा नंबर है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। विकल्प में यहाँ पर दे रखा है, कुछ टैग वर्ड्स आपको देते हैं, उससे पता चल जाएगा कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होता है। क्या लिखते हैं, संभव घटना की प्रायिकता एक होता है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। देखिए पूछा क्या है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। आप विकल्प को देखते ही सही टिक लगा लेंगे जब आपको विधि सही तरीके से पता हो तब। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। देखिए tan 60 जो आप देख रहे हैं, tan 60 का मान होता है √3, गलत हो जाएगा। cos 45 जो आप देख रहे हैं, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, ये भी गलत हो जाएगा। sin 30 का मान जो देख रहे हैं, sin 30 का मान 1/2 होता है, ये गलत हो जाएगा। यानी कि चौथा नंबर जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर दे रखा है 1/sin 45 डिग्री, यानी कि 1 और sin 45 का मान, sin 45 का मान होता है 1/√2। 1 गुणे इसको उल्टा करेंगे तो √2/1। अब क्या करेंगे, √2 में 1 से गुणा करेंगे, √2/1, यानी कि बाटा के नीचे का वैल्यू नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यही चीज आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है, इसका मतलब कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चौथा नंबर लिखा हुआ है, 9 sec² थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। बहुत आसान है, एक बार यहाँ देख लीजिए। जब देख लीजिएगा तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर दिया है 9 sec² थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। क्या करना है, माइनस के पहले माइनस के बाद दोनों तरफ आपको 9 9 दिखाई दे रहा है, 9 को कॉमन निकाल दीजिएगा। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा sec² थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। फिर 9 को उतार लीजिएगा, इसका सूत्र 1 होता है। क्या हो गया, 9 आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर विकल्प में 9 दे रखा है, तो इसके उत्तर को ढूंढने का ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका है, अगर इस दोनों जगह पे ये दे रखा है और 9 के जगह पे कोई भी संख्या दे रखा है, एक चीज का ध्यान रहे, जो भी संख्या रहेगा दोनों बराबर रहेगा। जो संख्या यहाँ पर दिया रहेगा वही जो है इसके विकल्प में कोई होगा और वही इसका सही उत्तर हो जाता है। 5वां नंबर कह रहा है कि परिमेय संख्या 2⁻³ × 2⁻³ × 5² का दशमलव प्रसार
होगा। एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि अंश में क्या लिखा है इससे आपको कोई मतलब नहीं। हर में जो संख्या लिखा हुआ है, अगर यह संख्या घात में लिखा है तो घात वाले संख्या से भी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आधार में जो संख्या लिखा हुआ है इसी से आपको केवल मतलब होना चाहिए। कहाँ पर? आधार वाले संख्या से। तो आधार में जो संख्या लिखा है, अगर केवल 2 लिखा है तो भी ठीक है, अगर 5 लिखा है तो भी ठीक है, या एक साथ 2 और 5 दोनों लिखा है, इस 3 कंडीशन में इसका सही उत्तर क्या होता है? शांत होता है। तो देख लीजिए मैंने क्या कहा, अंश में क्या लिखा है इसे कोई मतलब नहीं। हर वाला संख्या अगर घात में लिखा है तो घात में कौन संख्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। आधार में लिखा है 2 और 5 और यहाँ लिखा है 2 और 5, इस दशा में आंसर क्या होता है? शांत होता है। देख लीजिए विकल्प में है यहाँ पर शांत, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। आप में से कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि 5 क्वेश्चन का हल तो हो गया, अब हम लोग कहाँ से बनाएं? तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो किताब होगा उसमें अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको अपने से बनाने का प्रयास करें। और जो उसमें नियम लगेगा, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसमें जो नियम बताया जाता है, इस नियम के आधार पर आपकी किताब में दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको हल करें। या कोई बाहरी मटेरियल आपके पास है, क्वेश्चन बैंक, गाइड, जो कुछ भी है, उसमें जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को इस विधि के माध्यम से बनाइए, अभ्यास करिए, तब जाकर के आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 5 नए क्वेश्चन और उसके हल के साथ।